Next topic is chemical properties of metals and non-metals. Metals, it react with oxygen to form metallic oxide. Metals जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं. ओके, दैट आर बेसिक इन नेचर. जो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं. ओके, और जो नॉन मेटल्स होती हैं, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. ये नॉन मेटेलिक बनाते हैं, ये मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. दैट आर एसिडिक इन नेचर. मेटल्स बेसिक इन नेचर थे, नॉन मेटल्स एसिडिक इन नेचर हैं. ओके, और ये किससे रिएक्ट करके? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे जब. नेक्स्ट है इट रिएक्ट विद वाटर. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं देन इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स. ओके, या मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, मीन्स हाइड्रोजन गैस निकलती है. ओके, एक्सेप्ट लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. इन सबको छोड़ के, इन सब मेटल्स को छोड़ के. ओके, नॉन मेटल इट रिएक्ट टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. ये मेटेलिक बना रहे थे, ये नॉन मेटेलिक बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, निकलती है, इवॉल्व होती है. इट रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मेटल्स जो होती हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती हैं हमें? मेटल सॉल्ट देती है, मीन्स सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हैं. ओके, अब देखो कुछ मेटल्स हमें पता है रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होती हैं. ओके, अब जो कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ना वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं. कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स जो प्योर एसिड होता है. और जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं. और डाइल्यूट एसिड होता है जो कम रिएक्टिव होता है, मीन्स जिसमें थोड़ा सा पानी ऐड होता है, वाटर ऐड होता है, उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर ऐड करके. देखो सम मेटल्स, कुछ मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, आर लेस रिएक्टिव. ये लेस रिएक्टिव मेटल है लेकिन रिएक्शन किसके साथ कर रही है? मोर रिएक्टिव एसिड के साथ, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ. ओके, लेस रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट कर रही है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ. कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स हाईली रिएक्टिव, ठीक है, जो प्योर एसिड होता है. और सम मेटल्स, मोर मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है दोनों. ये क्या करती हैं? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं. डाइल्यूट में डाइल्यूट एसिड्स होता है जिसमें वाटर ऐड होता है, ठीक है, मींस कम रिएक्टिव थी, स्ट्रॉन्गली एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं. स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव मेटल्स थी, कम रिएक्टिव एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं, मींस दोनों हो गए बैलेंस. ओके, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट. नेक्स्ट है व्हेन, अब जब मेटल्स सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं, व्हेन दीज रिएक्ट विद सॉल्ट देन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. ठीक है, ये तो हमें पता ही है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ये. इसमें क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देती है, उसकी जगह से उसको हटा देती है. अब सेम टू सेम नॉन मेटल के केस में भी है. नॉन मेटल के केस में अब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देती है, उसको हटा के रिएक्टिव मेटल आ जाती है. ओके, सो दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, थैंक यू.